नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल वन। मैं हूं सुरिंदर शर्मा और इन दिनों अगर हम मुद्दों की बात करें तो कई मुद्दों पर बीजेपी की स्थिति जो है वो इस तरह से दिखाई दे रही है कि गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास। चाहे वो जम्मू कश्मीर बैंक से जुड़े हुए मुद्दे की बात करें, SRO 202 उस पर पार्टी की स्थिति स्पष्ट नहीं है उसकी बात करें, या डोमिसाइल मुद्दे पर भी पार्टी का लगभग स्टैंड जो है वो वैसा ही दिखाई दिया। इस वक्त जेके बैंक के मुद्दे पर जो है वो जैसा लगातार इस निर्णय का विरोध हो रहा है जो जेके बैंक अथॉरिटीज़ की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लिया गया, जो एस्पायरेंट्स का मुद्दा था, रिक्रूटमेंट प्रोसेस पहले खारिज होना, उसके बाद दोबारा से अब जो नई नोटिफिकेशन बैंक की तरफ से अपनी वेबसाइट पर जारी की गई है कि दोबारा से इम्तिहान होंगे, एग्ज़ाम होंगे, उस पर भी जो अब तक प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से, वो लगभग इस तरह की है कि जस्टिफाई करने की कोशिश हो रही है। तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व स्पीकर डॉक्टर निर्मल सिंह जी। निर्मल सिंह जी, जम्मू कश्मीर बैंक को लेकर अभी जो नया घटनाक्रम चला है, लगातार इसका विरोध स्टूडेंट्स जो है वो पहले दिन से कर रहे थे, सड़कों पर थे, विरोध प्रदर्शन भी कर रहे थे, तमाम पार्टियों के साथ वो अप्रोच भी कर रहे थे, नेताओं के साथ भी, लेकिन एक आस थी कि कुछ ना कुछ होगा। अब वो आस भी पूरी तरह से खत्म हो गई है, टूट गई है, जैसा कि जो बैंक अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से अपनी वेबसाइट पे ऑफिशियली अब ये डिक्लेयर किया गया है कि दोबारा से इम्तिहान होंगे। देखिए सुरेंद्र जी, जो गवर्नर साहब, मलिक साहब का जो एक स्टेटमेंट आया, मुझे लगता है कि उसके बाद ये सारी चर्चा ज़्यादा जोर पकड़ गई जी। और जो सोशल मीडिया में, जब मीडिया में हम देख रहे हैं, जैसे आपने भी कहा है कि बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की जो कोशिश हो रही है, उसके कारण, और ये भी स्टेटमेंट्स आए भी, देखो जम्मू ने इनको 25 MLAs दिए, 3 MPs दिए, और उसके बाद बीजेपी ने कुछ नहीं किया। देखिए यहाँ की जो स्थिति है उसको समझने की ज़रूरत है। जो हमारी सरकार थी, कोलिशन गवर्नमेंट थी, वो भी बीजेपी की सरकार नहीं थी, और जिस कोलिशन पार्टनर के साथ हम सरकार में थे उन्होंने गड़बड़ की, इसीलिए तो उससे हमने विड्रॉ किया और हम हट गए। 19 जून को सरकार समाप्त हो गई। और ये जो बैंक का मुद्दा है, जो लगभग 1500 एस्पिरेंट्स हैं, जो चाहे पीओज हैं चाहे वो बैंकिंग एसोसिएट्स हैं, इसका प्रोसेस ही 20 अक्टूबर 2018 से शुरू हुआ, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट के जाने के बाद। अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट में चाहे बीजेपी एज ए पार्टी, सिंगल पार्टी, चाहे वो कोलिशन में, हमारा तो दूर पार का भी इसके साथ सीधा रिश्ता ही नहीं है। नहीं, मेरी बात मेरे सुन लीजिए, फिर मैं आपके जवाब दूंगा। उसके साथ सीधा नहीं है। तो 25 जब तक थे तो 25 ने हमने किया। और एक भी बात कोई बता दे कि उसमें कोई ऐसी नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर या जम्मू के इंटरेस्ट के ऊपर कोई ऐसी बात हुई है तो उसकी हमारी जवाबदेही है। लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी है, या तो गवर्नर रूल के वक्त हुआ है या LG के वक्त में हुआ है, प्रोसेस गवर्नर रूल में हुआ है, और ये जो स्क्रैप की गई है लिस्ट, ये LG के रूल में हुआ है। और ये बीजेपी या पॉलिटिकल रूल नहीं है, हम बिल्कुल स्पष्ट हैं। ये बिल्कुल ये माना जाए, बीजेपी जो है वो कहीं सरकार में नहीं है, लेकिन जो अच्छे निर्णय होते हैं LG एडमिनिस्ट्रेशन में या इससे पहले राज्यपाल शासन में, जो अच्छे निर्णय हुए, उसको तो पार्टी क्लेम करती है ना, उसका पार्टी क्रेडिट लेती है। जब आप क्लेम करते हैं, जब आप क्रेडिट लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो निर्णय जनता को लगेगा, लोगों को लगेगा कि हमारे विरुद्ध जाएंगे, उसका डिस्क्रेडिट भी आपको लेने के लिए तैयार होना पड़ेगा ना, उसका विरोध भी आपको झेलना पड़ेगा। वही स्थिति अभी चल रही है। देखिए, बीजेपी एज ए पॉलिटिकल पार्टी, जो लोगों के मुद्दे हैं, नौजवानों के मुद्दे हैं, उनको तो उठाना, अगर गलत हो रहा है वो तो हमारा फर्ज बनता है और हम उठाते भी हैं। लेकिन जो निर्णय लेती है सरकार, लोग इतने वो अनजान नहीं है कि वो जो क्रेडिट हम लेते हैं वो हमें सारा कुछ देते हैं। लोग तब कहते हैं जी LG साहब ने किया, ये गवर्नर साहब ने किया, और जब वो नेगेटिव होता है तो बीजेपी ने किया। पार्टी के तमाम नेता लेते हैं क्रेडिट, वाहवाही लेते हैं, खुद इंटरव्यूज देते हैं, फिर मीडिया में, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे वो सब चीज़ें डालते हैं, भाई देखिए हमने करवा दिया।
देखिए वो उस कॉन्टेक्स्ट में करते हैं क्योंकि सेंटर में हमारी सरकार है, उस कॉन्टेक्स्ट में करते हैं। लेकिन ये जो निर्णय है पॉलिसी मैटर्स के ऊपर तो क्लेम करना, चाहे 370 गया चाहे 35A गया, वो पॉलिसी मैटर्स थे जो केंद्र सरकार ने लिए, उसका क्रेडिट तो हमें लेना ही है, लेते ही हैं। हमने सरकार तोड़ी, हमने जो है ये सारा जो किया है, लेकिन जो पॉलिसी मैटर्स हैं, जो डिटेल्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल ऊपर जो फैसले होते हैं, वो क्रेडिट और डिसक्रेडिट सारा किसका है? प्रेजेंट गवर्नमेंट का है। चाहे वो गवर्नर रूल था और चाहे वो एलजी का रूल है। तो बीजेपी को ये सिर्फ पॉलिटिकली जो मोटिवेटेड लोग हैं, जिन्होंने कभी भी बीजेपी को क्रेडिट नहीं था, उसका अपोज ही करना है, वो लोग हैं, वो इस प्रकार की बात करते हैं जो कि मतलब लोगों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। ये सिर्फ पॉलिटिसाइज हो रहा है। मैं कहता हूं लोग जो हैं, ये मैं फिर कहूंगा, वो जो लोग हैं, जो 1500 नौजवान हैं जिनके कैरियर के साथ खेला गया, चाहे वो लीगली था या कैसा था हमें मालूम नहीं, अगर किया है तो गवर्नमेंट ने किया है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, चाहे वो गवर्नर की रूल है, चाहे स्क्रैप किया उन्होंने किया है, और जिन्होंने फैसला लिया, मैं मांग करता एज ए सीनियर नेता बीजेपी कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, इसी पर आ रहा हूं, जो फैसले जनहित में नहीं हो रहे तो पार्टी उसके खिलाफ बोलती क्यों नहीं? उसके खिलाफ मोर्चा क्यों नहीं खोलती? उसके खिलाफ विरोध क्यों नहीं करती? उसके खिलाफ कोई आंदोलन खड़ा क्यों नहीं कर रही? देखिए बोलते हैं, आपको याद होगा सोशल मीडिया पर लेटर लिखेंगे, चिट्ठी सोशल मीडिया पर डाल देंगे, देखिए हमने बड़ा कंसर्न शो किया, हमने अथॉरिटी से बात की, केंद्रीय मंत्रियों के साथ बात की, जमीन पर कुछ नहीं। देखिए आप तो पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, प्रोटेस्ट तो हो नहीं सकता, और एक ही माध्यम है वो सोशल मीडिया। आप भी प्रेस वाले भी तो इसी तरीके से इंटरेक्ट करवाते हैं, तो क्रिटिसिज्म भी इसी द्वारा हो रहा है, तो जवाब उसी लेवल, क्योंकि अभी जो प्रोटेस्ट हो नहीं सकते हैं, और उसके पहले भी जो जिस प्रकार से था, अभी चीज़ें सेटल हो रही थी। आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी को एहसास है कि हमने क्या करना है। आपको याद होगा जब ये बात आई, जब 370 टूट गया, 35A गया जम्मू कश्मीर के नौजवानों में, और जिसमें जम्मू के लोग भी बहुत ज़्यादा मात्रा में थे, उनके मन में एक बहुत बड़ी जो है शंका पैदा हो गई कि हमारी नौकरियों का, हमारी ज़मीन का क्या होगा। और आपको याद होगा, आपने मेरा इंटरव्यू किया था, मैं पहला व्यक्ति था जब डोमिसाइल की किसी को याद भी नहीं था इधर। तो अगस्त में 8 या 9 अगस्त को मैंने स्टेटमेंट दिया, तो नेशनल हेडलाइंस बनी थी। मैंने कहा है कि जम्मू को जो है, जम्मू कश्मीर में हिमाचल के तर्ज के ऊपर, उत्तराखंड की तर्ज के ऊपर इस प्रकार का डोमिसाइल मिलना चाहिए, मैंने कहा था। मेरी बड़ी क्रिटिसिज्म हुआ था तब, लेकिन इसलिए हमने लोगों के मुद्दा उठाया। आपको 4G के ऊपर भी मैंने इसका जो कहा था कि होना चाहिए, कि सोशल डिस्टेंसिंग के वक्त जो है इस प्रकार का करना जो है जरूरी है, लेकिन उसका क्या हुआ क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हमने मुद्दे उठाए। चीज है, जब कुछ हो जाता है तब पार्टी के बड़े बड़े नेता ये कहते हैं हमने कर दिया, जब कुछ करने की जरूरत होती है तब पार्टी के बड़े बड़े नेता कहते हैं कि ये होना चाहिए। डोमिसाइल के मुद्दे पर भी मैंने शुरुआत में एक मुहावरा जो है वो उसका इस्तेमाल किया कि गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुना दास। जो पहले डोमिसाइल आया उसका भी पार्टी ने बड़ा स्वागत किया, जो दोबारा से अमेंडमेंट करके लाया गया उसका भी पार्टी ने बड़ा स्वागत किया। देखिए ऐसा है कि मैं अपनी बात करूंगा, मैं भी सीनियर में आता हूं, मैं भी कोर कमेटी का मेंबर हूं, डिप्टी सीएम रहा हूं। पहले दिन से हमने इसको कहा कि डोमिसाइल होना चाहिए, हमने इनिशिएट किया। और जब ये जो निर्णय आया, जब डोमिसाइल लागू हुआ पूरी तरह, तब भी मैंने वेलकम किया था। तो इसलिए हम जो लोगों के हित में, क्योंकि हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमारा जो दायित्व बनता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों का जो इंटरेस्ट है, यहाँ के नौजवानों का इंटरेस्ट है, उसको हमने सपोर्ट करना है, और नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं जाना है, उसको भी प्रोटेक्ट करना है। तो दोनों के बीच से हमने जो है रास्ता निकाला है, और वह भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है, ये मैं कह सकता हूं, मैं क्लेम कर सकता हूं। डॉक्टर साहब, अभी फिलहाल जेके बैंक का मुद्दा, SRO 202 का मुद्दा, ये तमाम इश्यूज, उनको लेकर लोगों में और खास करके यूथ में एक बड़ी नाराजगी है, बड़ी फजीहत जो है वो बीजेपी को झेलनी पड़ रही है कि बीजेपी इन तमाम इश्यूज पर लोगों के अधिकारों को, लोगों की सुविधाओं को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही, पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। देखिए हमारे पास क्या माध्यम क्या है, हमारे पास माध्यम है हमारी जबान, वो तो हम कर रहे हैं, मैं आपके सामने कर रहा हूं बैठ के, मैं भी बीजेपी का हूं, जो मैं कह रहा हूं कि मैं सीनियर लोगों में आता हूं, हम कर ही रहे हैं। लेकिन जो बातें अपोजिशन को भी करनी चाहिए, वो सिर्फ उनका एक ही मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी को क्रिटिसाइज करें। और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर गवर्नर रूल था,
भारतीय जनता पार्टी का बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह सिर्फ मुद्दों को उठाने के अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन हमने लगातार, हमारे आपको याद होगा कि पार्टी ने केंद्रीय गृह मंत्री जी से मुद्दा उठाया, प्राइम मिनिस्टर साहब के मुद्दा, तभी तो वो जो डोमिसाइल इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ने किया था उसको वापस होना पड़ा। लोगों को यही लग रहा है कि ये बीजेपी की ही सरकार है, एलजी सरकार, क्योंकि पार्टी के कई नेता क्लेम करते हैं ना इस तरह के। देखिए, हम गलतफहमी में नहीं हैं कि ये हमारी सरकार है, ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है, ये जो है एलजी और की सरकार है, ब्यूरोक्रेटिक रूल है। और उन्होंने जो एक डिसीजन लिया था इसके ऊपर, डोमिसाइल के ऊपर जो किया था, उसको जब केंद्र में हमारे पार्टी के लोगों ने हमने बात की, उसके बाद ही इसको रिवर्स किया गया। तो हम अपने जिम्मेवारी का एहसास है, हमें निभा भी रहे हैं और उसमें कामयाबी भी मिल रही है। और यहाँ तक जब जो बैंकिंग रिक्रूटमेंट की बात है, सुरेंद्र जी, मैं मांग करता हूँ इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। लेट द सीबीआई इंक्वायरी इनटू इट। ऐसा क्यों हुआ? अगर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल की रिक्रूटमेंट बात करने दीजिए, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की तो गलती क्यों की गई, तब जो है स्टेट लेवल की क्यों नहीं हुई? जब प्रोसेस हो गया, लोगों से फीसें ले ली, एग्जाम हो गया, बड़ी रिप्यूटेड एजेंसी ने किया, और उसमें भी जो एग्जाम किया गया सिर्फ रिटर्न, मेरी जानकारी में रिटर्न लिया गया, बाकी प्रोसेस उसको पूरा नहीं होने दिया। बीजेपी का एक डेलीगेशन एलजी साहब के साथ मिलता क्यों नहीं इस मुद्दे पर जाके? देखिए, जो मिले हैं हमारे लोग गए हैं, वो मिले हैं, लेकिन मैं मांग करूंगा कि इसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी हो और इसका जो दूध का पानी का पानी होना चाहिए। क्योंकि जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू के नौजवानों में बहुत बड़ी रिजेंटमेंट है, और खासतौर तौर पर जो है हमारे पूर्व राज्यपाल जी के कंट्रोवर्सी उसके बाद, तो इसलिए इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और जिम्मेदार लोग जो हैं, जो जिम्मेदारी है जिनकी, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में क्या आप मानते हैं कि जो पूर्व राज्यपाल एसपी मलिक हैं, उनके बयान को नजरअंदाज करना, कमतर तोड़ना क्या गलत होगा, सही होगा? देखिए, प्रोसेस तो उन्हीं के जमाने में शुरू हुआ, प्रोसेस उनके बयान उनका रहा कि जम्मू के ज्यादा सिलेक्शन था, इसलिए ये सारा खेल खेला गया। देखिए, मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं था, हमारी सरकार नहीं थी, ये तो जब गवर्नर साहब जानते थे, जब प्रेजेंट जो डिस्पेंसेशन वो जानती है, तो दोनों के बीच की बात है। तो इसलिए पूछा कि उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता ना, जो बयान एसपी मलिक साहब का था। डेफिनेटली, इसीलिए उससे कंट्रोवर्सी जो खड़ी हुई है, क्योंकि दो अलग अलग बातें होगी। एक प्रोसेस शुरू हुआ और उसके बाद उस प्रोसेस को स्क्रैप कर दिया गया, तो इसलिए कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। और दोनों वक्त में जहां पर जो रूल जो है, गवर्नर जो है मलिक साहब थे, जब प्रेजेंट जो है पॉलिटिकल सिस्टम है, तो इसके ऊपर इंक्वायरी हो ना, और उसके ऊपर जो इस पर जिम्मेदार हैं, लोगों के, बच्चों के, नौजवानों के जो हितों के साथ खिलवाड़ करें, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। तो ये आप मानते हैं कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर बैंक की कामकाज के तरीके को, रिक्रूटमेंट हो, लोनिंग हो, रिकवरी हो, डिफाल्टर्स हो, ये सारे मुद्दे क्लब करके बैंक जो है वो पिछले 10-20 साल का अपना वाइट पेपर इशू करे, वो मांग करिए आप। देखिए, जहां तक बैंक का प्रश्न है, बैंक का आपको पता है चेयरमैन के साथ क्या हुआ, उसके ऊपर क्या एक्शन हुआ, वो सारा हो रहा है, वो होगा, क्योंकि उसके लिए वक्त लगता है, क्योंकि ये अभी कोविड-19 आ गया, कई प्रकार की बातें आ गई, तो इसलिए बहुत कई चीज़ें थी टेररिज्म से, तो उस पर एक्शन होगा और दूध का दूध पानी होगा। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है, तो इसलिए, और यहाँ पर जो रूल है वो डेफिनेटली उसके ऊपर जो है पूरी नज़र है केंद्र की, तो उसके ऊपर वो दूध का दूध पानी का पानी जरूर होगा। डॉक्टर साहब, आप मानते हैं कि बहुत सारे जो पार्टी के नेता, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, आपको लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि बीजेपी को बार बार जो है वो टारगेट कर रहे हैं, सब मीडिया भी, अपोजिशन भी, तो बीजेपी भी ये जो सियासी फायदा लेने का, क्रेडिट लेने का जो खेल है, सियासत है, उसको छोड़ दे, वो बंद करे ऐसे मुद्दों पर, खास करके जो मुद्दे आप उठाते नहीं फिर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। सरकार अलग है, बीजेपी अलग है, राजनीति है, तो ये सिलसिला आपको भी बंद करना होगा ना। इसलिए फिर लोग भी कहते हैं कि आप एक तरफ तो फायदा भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप जवाबदेही भी नहीं देते। देखिए, मैं फिर कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ उन फैसलों का क्लेम करने का शुरू किया है। पहले क्या किया है, जब हमने सरकार से विड्रॉ किया, और जो एक अलगाववादी सरकार थी, जब पार्टी थी, उसके साथ बैठे, तो हमने उसको जो है बिल्कुल हटा दिया। पुरानी बात नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं, ये प्रेस का तो यही तो है ना, ये तो गड़बड़ है ना, तो पूरा इतिहास में जाइए ना। हमने 370 तोड़ा, इसका क्लेम करेंगे, 35A गया, इसका क्लेम करेंगे, हमने सरकार हम चला सकते थे, हमने नहीं चलाई, इन्हीं मुद्दों को लेके ये तो क्लेम करते हैं। लेकिन जो पॉलिसीज़ हैं एडमिनिस्ट्रेशन में,
क्या हुआ, क्या बदलाव हुआ, कौन अफसर आया, कौन नहीं गया, ये तो सारी जो क्रेडिट डिस्क्रेडिट जो है वो प्रेजेंट जो डिस्पेंसेशन है, जो पुरानी डिस्पेंसेशन लोग ये आपने कहा है, ये तमाम फैसले केंद्र सरकार ने कराए। पार्टी के कई दिग्गज नेता, मैं नाम नहीं लूंगा, वो बार बार सोशल मीडिया का सहारा लेकर इस तरह का लोगों को एक भरोसा जगाने की कोशिश करते हैं कि तमाम फैसले हम केंद्र सरकार से करवा कर लाएंगे, आप फिक्र मत करिए। तो इसीलिए लोगों का विरोध बढ़ता है कि जब नहीं करवा पाते आप। देखिए, बहुत से फैसले ऐसे थे, मैंने कहा डोमिसाइल की बात कर रहा हूँ, उसकी बात करें ना, फिगर एंड फैक्ट्स के ऊपर बात होनी चाहिए ना। जनरल स्टेटमेंट देना जो है वो लोग हैं, वो अपोजिशन वाले कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि जो हमने कहा वो करवाया, डोमिसाइल लागू हुआ नहीं, हुआ लागू, ठीक है। बाकी चीज़ें भी हमने करवाई हैं। हमने कहा था 370 जाएगा, गया, 35 जाएगा, गया। अभी जो है जम्मू को उसका हिस्सा मिले, उसके लिए पूरी कोशिश हो रही है। वो तो जो हम कह रहे हैं वो कर रहे हैं, कह रहे हैं, वो किया भी है। लेकिन जो डे टू डे फैसले हैं, इस प्रकार की बातें हैं, वहां पर तो बीजेपी के लोग नहीं बैठे हुए हैं। नए टोल प्लाजा भी दे रहे हैं आप जम्मू को, देखिए उसका भी विरोध हो रहा है। बीजेपी नहीं दे रही, मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी नहीं दे रही। आप उसका विरोध करिए अगर नहीं दे रहे हैं। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है ये फैसले हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन की ही जवाबदेही बनती है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फैसलों का जो लोगों के हित में नहीं है उसका विरोध तो कीजिए आप। विरोध हो रहा है ना, विरोध हो रहा है। अभी को लग रहा है कि बीजेपी हमारे साथ नहीं खड़ी है। ऐसा नहीं है, विरोध हो रहा है, पार्टी कर रही है। और लोकल, आपको पता है कि पहले जो है टोल प्लाजा नहीं लगा था, ठीक है ना। लेकिन है कि कुछ चीज़ें हैं जो मैं कहूँगा कि अगर नेशनल हाईवे है तो उसमें ठीक जहाँ टोल प्लाजा लगे, बाकी जगह भी है लगे, वो तो एक मजबूरी भी है। लेकिन वो गलत जगह लगे तो उसके खिलाफ विरोध भी करने की ज़रूरत है। तो इसलिए वो सारी बातें हैं, सारे एस्पेक्ट्स हैं, और सारे जो पब्लिक डिमांड के ऊपर सारी बातें नहीं हो सकती। अगर हमें अच्छी रोड मिली है, अच्छा जो है, तो हमें टोल टैक्स भी देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ठीक जगह पर हो और उसका गलत एक्सप्लॉयटेशन ना हो। जैसे लोकल लोग हैं, उनको बार बार अगर 10 आदमी 10 बार गुजरता है, उसको जो है उसमें दिक्कत ना आए, इस प्रकार की तो बातें हैं। और बोल भी रहे हैं, हमारा हर कार्यकर्ता बोल रहा है, स्टेट लेवल से लेके प्रेसिडेंट से लेके नीचे तक सारे बोल रहे हैं। हो कुछ नहीं रहा नहीं, डेफिनेटली हमने बात है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उनकी पॉलिसीज, उनकी जो सिस्टम है, वो अपने जो सिस्टम है जो अपने मुताबिक करते हैं। लेकिन हमारा काम है पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर उन बातों को रेस करना, और रेस करते भी हैं, उसमें से हमें जो है उसका रिटर्न भी मिलता है, हम जो उसके लिए उसको करवा भी पा रहे हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ डॉक्टर निर्मल सिंह जी। जेके बैंक का मुद्दा हो, डोमिसाइल का मुद्दा हो, वो उनका कहना है कि ये एक एलजी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लिए गए फैसले हैं, एक राजनीतिक सरकार की तरफ से लिए गए फैसले नहीं हैं। और जैसा हमने शुरुआत में कहा कि कई मुद्दों पर जो है वो, जैसा जेके बैंक का मुद्दा, डोमिसाइल का मुद्दा, SRO 202 का मुद्दा, ये लोगों को लगता है कि जब अच्छा होता है तो पार्टी नेता इसका क्रेडिट लेते हैं, और जब लोगों के साथ जो है वो सही नहीं होता, उनके साथ जो है वो जस्टिस नहीं हो रहा, तो लोगों को ये लगता है कि बीजेपी जो है वो उनके साथ नहीं खड़ी हो रही। तो ये एक चीज जो है वो समझने की जरूरत है बीजेपी को भी। और दूसरी, मैं कहूंगा जी, इसमें पार्टी को और मुखर होकर इस प्रकार की बात करनी पड़ेगी, हम करेंगे, ये मैं आपसे बात कहता हूं। तो ये है कि जेके बैंक के मुद्दे पर उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पर बाकायदा एक सीबीआई जो है इंक्वायरी की जानी चाहिए। और दूसरी बड़ी बात यह कि जो पूर्व राज्यपाल SP मलिक, उनके बयान को इस पूरे घटनाक्रम से अलग करके नहीं देखा जा सकता। वो कहीं ना कहीं एक बड़ी कड़ी है इसका आधार बनने के लिए कि इस पूरे घटनाक्रम की, इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, जम्मू कश्मीर के कामकाज के तरीके की, खास करके जो एस्पायरेंट्स का मुद्दा है, उसको लेकर एक बड़े पैमाने पर सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड की जा रही है। और ये हमें लगता है सही होगी, और इस दिशा में दूध का दूध, पानी का पानी होना बहुत ज़रूरी है। और फिलहाल डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। नमस्कार।